नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम टीवी चैनलों ने अपना एग्जिट पोल पेश किया। सबने दावा किया कि उनका एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा सटीक है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। 4 जून को पता चलेगा कि किसका एग्जिट पोल सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की परिणाम से पहले परिणाम जानने में दिलचस्पी होती है। बहुत सारे दर्शक अलग अलग चैनल पर जाकर एग्जिट पोल देखते हैं कि उनके उम्मीदों के मुताबिक किस चैनल ने एग्जिट पोल दिखाया है। तो हम आपको तमाम बड़े चैनलों के एग्जिट पोल दिखाते हैं कि आखिरकार किस चैनल ने किस पार्टी को कितनी सीट दी है अपने एग्जिट पोल में। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की। आज तक इंडिया टुडे के इस एग्जिट पोल में एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 361 से 401, इंडिया गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर्स के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 353 से 383, इंडिया गठबंधन को 152 से 182 और अन्य को 4 से 12 सीट दी गई हैं। जबकि न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 400 सीट, इंडिया गठबंधन को 107 सीट और अन्य को 36 सीट दी गई हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 368, इंडिया गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48 सीट दी गई हैं। इंडिया न्यूज़ पोलस्टैट के एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और अन्य को 47 सीट मिलने के आसार बताए गए हैं। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल में एनडीए को 342 से 378, इंडिया गठबंधन को 153 से 169 और अन्य को 21 से 23 सीट दिखाई गई हैं। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 371 से 401, इंडिया गठबंधन को 109 से 139 और अन्य को 28 से 38 सीटें दिखाई गई हैं। यानी सभी एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन कई एग्जिट पोल ने जो मार्जिन रखा है वो हैरान करता है कि जब आप 30-30 सीटों का मार्जिन रखते हैं तो काहे का एग्जिट पोल है। फिर तो वही घर बैठे अनुमान लगाने वाली बात है। कोई 300 सीट बता देता है बीजेपी की, कोई 325 बता देता है और वही ऐसे एग्जिट पोल में दिखाया गया है। तो किस बात के सर्वे एक्सपर्ट होने का दावा किया जाता है। चलो 5 से 10 सीट का मार्जिन आप देख सकते हैं, लेकिन कई एग्जिट पोल में आपने देखा कि 25-30 सीटों का मार्जिन रखा गया है। तो वही बात है कि चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। दोस्तों, हो सकता है कि परिणाम भी इस मुताबिक आ जाएं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी इस चुनाव में। तमाम मीडिया चैनल और सत्ताधारी पार्टी ने गठबंधन से चुनाव लड़ा है। संसाधनों की बात करें, पार्टी के खर्चे की अगर बात करें, कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो विपक्षी दलों के पास संसाधन बेहद कम थे, प्रचार तंत्र कमज़ोर था। उसके बावजूद विपक्ष ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। मीडिया ने पूरा बीजेपी का साथ दिया। खुलकर इस चुनाव में धर्म की राजनीति की गई और चुनाव आयोग भी पूरे चुनाव के दौरान सोया रहा। दोस्तों, इन सब बातों के लिए भी ये चुनाव याद रखा जाएगा और अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को इन एग्जिट पोल का आखिरकार हश्र क्या होता है। भले बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, अगर उनकी सीटों का मार्जिन 25-30 सीट के अंतर से कम या ज़्यादा रहता है तो क्या वो मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे? क्या ऐसे टीवी चैनल माफ़ी मांगेंगे? एग्जिट पोल दिखाने में कोई बुराई नहीं है, हर किसी की कोई राय हो सकती है, आप गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन टीवी चैनलों के अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि अगर आप ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल में भारी गलत साबित होते हैं तो आपको खेद प्रकट जरूर करना चाहिए, माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि 25-30 सीटों के मार्जिन से एग्जिट पोल किए जाते हैं। कहीं बीच में सुई अटक जाए तो कहा जाता है कि देखिए हम 100% सही साबित हुए। आप इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।